पाकिस्तान के लिए सिफारती और मौशी चैलेंजेस क्या होने जा रहे हैं अब? अभी तो आप इजराइल और इसकी ईरान की जंग की बात कर रहे थे। जी जी। लेकिन अभी खैर मतलब आपका मतलब ये है कि इस टॉपिक से हट के सर मैं बात कर इसी रही है हवाले कि से बात कर रही हूँ। जी जी। तो मेरे नहीं, ख्याल में माशी मकसद ये दो है, अलग। जाहिर है आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, इनका मकसद ये है कि ये जो तनाज़ा मिडल ईस्ट में मशरिक वस्ता में जो आग फैली है, बिल्कुल। इसके पाकिस्तान पे किस किस्म के जो है माशी असरात आ सकते हैं। अगर तेल की कीमतें जाती हैं, पाकिस्तान के लिए क्या रिस्क होगा, पाकिस्तान जो है मतलब है किस तरह से अपने आप को इस जंग की आग से महफूज भी रखे बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि इसके असरात जो है वो ओवरऑल हम एक देख रहे हैं कि पूरे मिडिल ईस्ट पर पड़ेंगे जाहिर साहब। मिडल ईस्ट पे तो पढ़ेंगे, लेकिन जी। देखें थोड़ा सा इसको जंग को समझने की बात है। मतलब हम्म। अभी मैं सुन रहा था आप लोगों की बातें। एक तो सबसे बुनियादी चीज ये है कि ये आप मुआवजा जो कर रही थी इसराइल और उसकी, तो जी। एक तो बहुत एक और हकीकत जिसको आप लोग ने अंदर नजरअंदाज कर गए कि ये जंग इसराइल की और ईरान की जंग नहीं है। हम्म। कल जो कुछ वाकया हुआ, जितने वहां पे मिसाइल के अटैक हुए ईरान के, तो हम्म। अब तो ये बात मतलब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, बल्कि यानी अमेरिका की तरफ से ये बात भी आई है कि बिल्कुल। उसको रोकने के लिए अमेरिका ने भी मदद की, बल्कि वो हम्म। एक्टिवली उसमें शरीक हम्म। रहा था। दूसरी बात यह आती है कि जैसे जो उम्मा की जो बातें करते हैं, मेरा ख्याल ये है कि इसको खत्म कर दें। हम्म। आपको ये पता है कि जितने ये परसों ड्रोन वहां से अटैक हुए थे ईरान की हम्म। तरफ, ईरान ने किए जे थे, और वो यकीन तौर पर जॉर्डन से गुजरते थे, तो उसको काफी बड़ी तादाद में जॉर्डन ने इनको हम्म। इंटरसेप्ट किया था। हम्म। तो अब मसला ये आता है कि मैं ख्याल ख्वाजा आसिफ साहब की अभी शायद बात करें, तो वो किसी और प्लेनेट पे रहते हैं इस वक्त। जो है अगर देखा जाए तो यानी जो इसराइल ने हमला किया है, जी। कहने को तो अमेरिका मुस्तकिल ये कहता रहा है कि वो उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम्म। लेकिन अगर आप उसकी देखें तो उसके बाद की जो ट्रम्प की ट्वीट थी कि इसराइल ने बहुत अच्छा काम कर दिया है। हम्म। एक और जो बात इसमें आप और सामने बात हम्म। हकीकतें सामने आ रही हैं कि ये जब हमला किया था इसराइल ने, हम्म। तो अमेरिका को पता था, न तो सिर्फ पता सर, था तो बल्कि जाहिर साहब सवाल यही तो पैदा होता है कि अमेरिका की जो दोगली पॉलिसी है उससे पाकिस्तान के लिए मौशी चैलेंजेस अब मजीद और क्या बढ़ते जा रहे हैं। दोगली पॉलिसी अमेरिका तो हम देख रहे हैं कि मुस्तकिल अपनाता आ रहा है। टोटली पॉलिसी को मत करें। अमेरिका की अपनी एक पॉलिसी होती है, वो अपनी पॉलिसी अपने नेशनल इंटरेस्ट में करते हैं। यकीन तौर पे जो मुल्क जो है उनको भी अपने नेशनल इंटरेस्ट रखना पड़ता है। तो असल बात दोगली पॉलिसी नहीं कहें, अमेरिका की एक वाज़ेह पॉलिसी है, बिल्कुल एक वाज़ेह पॉलिसी है इसराइल के और ईरान के बारे में। हम्म। और मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान में देखें दो तीन चीजें हैं कि अभी हम्म। तक जंग एक खतरा तो मौजूद रहता है कि जंग का दायरा कार फैल जाएगा। लेकिन मुझे लगता ये है कि कुछ एक दो दिनों में ये कुछ सीज फायर हो जाएगी। उसकी दो वजह है। हम्म। एक तो ये थी कि देखें जो इसराइल ने जो जिस तरह से हमले किए हैं, जी। और ईरान के जो जो चीजें इस वक्त तक तबाह हुई हैं, वो खासी एक संगीन सूरत हाल है। और सबसे बड़ा जो नुकसान ईरान को इस वक्त हुआ है, वो जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसका, जो एयर डिफेंस सिस्टम आजकल की जितने भी जंगें हैं उसमें सबसे बुनियादी किरदार जो होता है एयर डिफेंस सिस्टम का होता है। जी। जैसे मतलब ये कि दूसरे दूसरे जो फरीक जो है, अगर वो मिसाइल अटैक करता है या जहाज उसके आते हैं, तो एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको रोकती है। जैसे अब इसराइल के अंदर आपने ईरान ने जितने भी मिसाइल हम्म। अटैक किए हैं, तो आयरन डोम के नाम से एक उनका अमेरिका का दिया हुआ एक सिस्टम मौजूद है बिल्कुल। जिसकी वजह से वो उसको रोक देते हैं। हम्म। अब मसला ये आता है कि ये मुझे लग रहा यह है कि जो अमेरिका की तरफ से जो लेटेस्ट बयान आया है, जी। वो काफी एक लिहाज से सिग्निफिकेंट है। उसको देखें। उनका कहना यह है कि अब क्योंकि आपकी ताकत क्रिपिल हो गई है, हम्म। आपकी इस्तेदाद जो है वो क्रिपिल हो गई है, तो अब आप मुज़ाकरात की टेबल पर आके बैठे। अब ये चैलेंज ईरान के लिए भी बहुत ज्यादा है। हम्म। इस वक्त देखें, सब इस वक्त अगर आप देखें तो ये कहना कि कोई इस जंग में ईरान की तरफ से शामिल होगा, तो जी। नहीं होगा कोई भी।